नॉर्थ कोरिया के सिटीजन के लिए सिंबल ऑफ फियर बन चुके किम जोंग उन के बाद उनकी सत्ता का दावेदार कौन होगा? ये सवाल बड़ी प्रबलता के साथ सामने खड़ा है। इसका जवाब आसान नहीं है। वो उनके परिवार से कोई हो सकता है, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाल सकता है, या फिर किम जोंग उनके बच्चों में से कोई उत्तर कोरिया की सत्ता को संभाल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक पूरी दुनिया ने किम जोंग उनके बच्चों को नहीं देखा। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया की जनता भी उनके बच्चों का नाम भी नहीं जानती है। ऐसी सिचुएशन में ये सवाल अब भी अपने जवाब को तलाश रहा है कि आखिर किम जोंग उन के बाद उनकी सत्ता का दावेदार कौन होगा। यदि अचानक किम जोंग उनको कुछ हो जाता है तो फिर वहां मौजूद एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन का क्या होगा? इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सवाल उठा ही क्यों कि किम जोंग उनके बाद उत्तर कोरिया का शासक कौन बनेगा, तो आपको बता दें कि ये सवाल उत्तर कोरिया के राजनेताओं के हवाले से उठकर सामने आ रहे हैं। वहां की ऑफिशियल मीडिया अपने देश में सब कुछ वेल एंड गुड होने की बात कहती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई किसी न किसी तरह दुनिया के सामने आ जाती है। जब 15 अप्रैल को किम जोंग उन अपने दादा किम इल संग की सालगिरह के मौके पर दुनिया के सामने नहीं आया, ना ही इसमें शामिल हुए, तब से उनके बीमार होने या फिर उनके ना रहने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म होता गया है। हालांकि इस मामले में उत्तर कोरिया और अमेरिका की सरकारों ने कहा है कि अभी तक उत्तर कोरिया में ऐसी कोई असामान्य बात नजर नहीं आई जिससे ये संकेत मिले हैं कि वहां के वर्तमान शासक किम जोंग उन को कोई गंभीर समस्या है। बीते दिनों ये बात खबरों की सुर्खियां थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अब नहीं रहे, लेकिन बाद में इन अटकलों पर विराम तब लग गया जब किम जोंग उन दुनिया के सामने आए। उनकी तबीयत को लेकर भी अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि किम जोंग उन को कुछ हो गया तो उत्तर कोरिया की सत्ता कौन संभाल पाएगा? कोरिया के 2 हिस्सों में बंटने के बाद जब से उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश के तौर पर सामने आया है, तब से लेकर अब तक इस पर किम डायनेस्टी का ही शासन रहा है। किम जोंग उन के दादा के बाद उनके पिता और फिर पिता के बाद खुद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता को संभाले रखा। दोस्तों, आइए हम उन विकल्पों पर विचार करते हैं जो उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की जगह ले सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जो कि उनकी बहन किम यो जोंग का है। वो साये की तरह अपने भाई के साथ रहती है। इतना ही नहीं, किम जोंग उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में भी वो अपनी एडवाइस देती है। उत्तर कोरिया पॉलिट ब्यूरो की सदस्य किम यो जोंग इस समय 31 साल की है। उनकी एजुकेशन अपने भाई के साथ स्विट्जरलैंड में हुई। आपको बता दें कि किम जोंग उन की बहन को उससे भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इस समय उत्तर कोरिया के आंदोलन एवं प्रचार विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। वो किम जोंग उनकी सीक्रेट डायरी के तौर पर भी जानी जाती है। किम जोंग उनके रोजाना के कामकाज में भी उनकी बहन का अच्छा खासा दखल होता है। किम यो जोंग के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनका किम डायनेस्टी के साथ डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। किम यो जोंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके स्वभाव में जल्दबाजी की बुरी आदत शामिल है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए होती है। किम जोंग उन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हनोई में जब मुलाकात हुई थी, तब पीछे से झांक कर देखते हुए उनकी तस्वीर सामने आई और इसकी वजह से उन्हें काफी किरकिरी भी झेलनी पड़ी। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या उत्तर कोरिया किसी महिला के अंडर में काम करने के लिए तैयार है? उत्तर कोरिया में सामाजिक और दूसरी अन्य जगहों पर महिलाओं की समान संख्या मौजूद है, लेकिन यहाँ के सभी ताकतवर और अहम पदों पर महिलाओं की उपस्थिति ना के बराबर है। ऐसी सिचुएशन में किम जोंग उनकी बहन की गद्दी संभालने की संभावना के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें भी बताइए। किम जोंग उनका एक बड़ा भाई है, किम जोंग चोल। किम जोंग उनके पिता पहले अपने बड़े बेटे को ही सत्ता सौंपना चाहते थे,
लेकिन इसका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राजकाज में बिल्कुल भी नहीं था। ये कभी भी पब्लिकली नजर भी नहीं आते। साल 2015 में लंदन में आयोजित एक गिटार कॉन्सर्ट में इन्हें देखा गया, जब उनके फेवरेट गिटारिस्ट एरिक कैबल्टन का कंसर्ट लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया। जिसका सेना और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही ना हो, उसके साथ नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स और किम जोंग उन के चाचा किम प्योंग इल का नंबर आता है। जब उन्हें किम जोंग उन का कॉम्पिटिटर माना जाने लगा, तब उन्हें नॉर्थ कोरिया का फॉरेन सेक्रेटरी बनाकर उत्तर कोरिया से दूर रख दिया गया, जिसके कारण बीते 40 सालों तक उन्हें अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में रहना पड़ा। 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद वो रिटायर हुए और प्योंगयांग वापस आ गए। उन्हें भी नेक्स्ट लीडर के तौर पर देखा जा सकता है। अगले कैंडिडेट के तौर पर नॉर्थ कोरियन आर्मी के सीईओ वाइस मार्शल चोए रे योंग को माना जाता है। ये किम जोंग उन के काफी नजदीकी माने जाते हैं। इनकी उम्र है 70 साल और उत्तर कोरिया में इन्हें एक शक्तिशाली हस्ती भी माना जाता है। ये यहाँ की सुप्रीम पीपल असेंबली के प्रेसिडेंट भी है। किम जोंग उन की उत्तर कोरिया में इतनी मजबूत पोजीशन के पीछे इसी आदमी का हाथ है। साल 2012 में जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने, तो चोए रे योंग को एक साथ कई प्रमोशंस दिए गए। उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री किम जे रेयोंग को भी किम जोंग उन के बाद दावेदार माना जा सकता है। नए साल 2016 के पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, तो बड़ी जल्दी उत्तर कोरिया के जोंग उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक लीडर के तौर पर वो काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि किम इनका नाम क्यों जरूर है, लेकिन ये किम डायनेस्टी का हिस्सा नहीं है। ये उस फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में किम नाम बहुत ही कॉमन है। उत्तर कोरिया पर हमेशा ही किम डायनेस्टी का कोई ना कोई मेंबर शासन करता आया है। ये प्री डिसाइडेड हो चुका है। दरअसल इसके पीछे की स्टोरी है कि साल 1948 से लेकर अब तक यहाँ पर इसी परिवार का राज चलता आया है। आधिकारिक रूप से यहाँ पर टॉप लीडर की घोषणा यहाँ की संसद सुप्रीम पीपल असेंबली करती है, लेकिन वर्कर्स पार्टी के प्रभाव वाली असेंबली इस परिवार के लिए केवल एक बजरबट्टू की तरह काम करती है। उत्तर कोरिया के नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का डिसीजन तो घोषणा के बहुत समय पहले ही ले लिया जाता है। साल 1994 में किम जोंग उन के पिता किम इल संग ने एक नियम बनाया, जिसके तहत उन्होंने इस फैक्ट को सामने रखा कि उनका परिवार कोरियन सिविलाइजेशन को पालने वाले ज्वालामुखी माउंट पैक्टू फैमिली का मेंबर है। इसीलिए उनके परिवार को ही उत्तर कोरिया पर शासन करने का अधिकार है। लेकिन फिलहाल किम जोंग उनका कोई भी उत्तराधिकारी सामने नहीं है। ऐसे में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उससे पैदा होने वाली सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा, इसकी चिंता नॉर्थ कोरिया से ज्यादा पूरी दुनिया में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को है। अमेरिकन आर्मी ने ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अपना ओ प्लान 5029 तैयार करके रखा है। इस प्लान के तहत कोरिया में मौजूद यूनाइटेड स्टेट की फोर्स के कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी कि वो उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स को गलत हाथों में न जाने दे और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर और न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा बनाए रखे। वाकई में सिचुएशन काफी गंभीर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।